अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आपकी जरूरत है तभी तो संजोग देगी, जरूरत नहीं है आपको तो संजोग नहीं देगी। भले कुदरत भले दुनिया में है, जैसे ये विज्ञान है, ठीक है, आध्यात्म, जैसे ये आध्यात्म विज्ञान है, ठीक है, अभी दुनिया में उपलब्ध है, मगर किसको मिलेगा? जिसकी भावना होगी कि मेरे को इस प्रकार का विज्ञान चाहिए, उसी को तो मिलेगा ना, सबको तो नहीं मिलेगा ना। तो इसमें नहीं मिलता है, इसमें और किसी की कमी नहीं है, खुद की ही भावना नहीं है। दूसरा प्रश्न, हम ये बोले कि 7वें गुण स्थान तक भी हम अपना उपयोग बढ़ाते हैं, विज्ञान का समझ बढ़ाते हैं। समझ और उपयोग, इन दोनों चीजों में थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी चाहिए। आपने विज्ञान की समझ बढ़ाई और आपने विज्ञान का उपयोग किया। आप समझ बढ़ाते हो 7वें गुण स्थान तक और 8th के बाद आप उपयोग बढ़ाते हो। अभी आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझ के साथ उपयोग भी तो कर रही हूँ, समझ बढ़ेगी नहीं। जैसे जैसे मैं उपयोग करती हूँ वैसे वैसे मुझे समझ में, रोज की घटना में देखती हूँ, ये विचार आया लेकिन कार्य वैसा नहीं हुआ, ये विचार आया लेकिन कार्य वैसा हुआ। हर चीज में कंपैरिजन करती हूँ तो मेरी समझ बढ़ रही है, लेकिन साथ के साथ मुझे उपयोग भी करना पड़ता है। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन, कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर 7 तक अगर मैं पूरा पूरा समझ लूंगी तो मेरा उपयोग भी तो फिर पूरा पूरा होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समझ एंड उपयोग? हाँ, तो 4 से 7 तक हर व्यक्ति को, इवन दो अज्ञानी को भी उपयोग भी होता है और पुरुषार्थ भी होता है, उपयोग भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है, और यही उसका डेवलपमेंट की प्रोसेस है। अज्ञानी को भी डेवलपमेंट की प्रोसेस में उपयोग और अनुभव होता है। ऐसे संकित होने के बाद भी उपयोग और अनुभव बढ़ता जाता है। यहाँ अनुभव का उपयोग और अनुभव दोनों पैरेलल होता है, मगर कब तक उपयोग बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा? 7 तक। 7 के बाद उनको 100% ये दुनिया का सनातन सत्य मालूम हो गया, समझ में 100% आ गया। उससे पहले चौथे गुंठाने में 100% नहीं था, 5वें में नहीं था, 6ठे में नहीं था, 100% ही नहीं था, तो उपयोग भी 100% नहीं रहेगा। बराबर है? बराबर है? हाँ। अभी 7वें में 100% हो गया, तो 100% होने के बाद उसका उपयोग भी 100% हो सकता है। हाँ, मेरे को यही क्वेश्चन है, अगर समझ 100% हो गया तो उपयोग 100% क्यों नहीं हुआ? समझिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? वही कहा ना कि अभी हमको समझ 100% नहीं है, बट 8वें में, 7वें में अभी डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ है। नहीं, 7वें में जाके समझ पूरा हो गया, तो वाई उपयोग क्यों बाकी रह जाता है? जब पूरी समझ हो गई, लगा के हर जिंदगी के हर पल में हम उसको लगा रहे हैं, तभी तो हमारी समझ 100% हुई। तो समझ के बाद में भी उपयोग बाकी रह जाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों में, इसका मतलब दोनों में फर्क है, उपयोग में और समझ में फर्क है। तो वो फर्क क्या है? हाँ, फर्क तो है, फर्क तो है। पहले समझ होता है, बाद में उपयोग होता है। पहले समझ होता है, बाद में उपयोग होता है। फिर उपयोग से और समझ बढ़ती है, फिर उपयोग होता है, फिर और समझ बढ़ती है, फिर उपयोग होता है, फिर 7 तक मैक्सिमम हो गया। अभी मैक्सिमम होने के बाद क्या करना है? अभी मैक्सिमम का उपयोग आपको मैक्सिमम करना है। पहले आपको 80% समझ थी, लेवल की बात करता हूं, तो आपका उपयोग कितना था? मैक्सिमम 80%। उससे पहले आपको 70% का डेवलपमेंट था, तो मैक्सिमम उपयोग कितना रहेगा? 70%। इससे कम होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। पहले 50% आपका डेवलपमेंट था, तो आपका मैक्सिमम उपयोग कितना होगा? 50% का। या 40% होता है, 55 तो नहीं हो सकता है ना। अभी 100% समझ आ गई आपको, तो अभी आपको 100% समझ को 100% उपयोग करना है इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो वो 8th में क्यों नहीं हो जाता? मेरा प्रश्न यही है कि वो समझ, जैसे जैसे आप अभी आपने करा कि 40 में 40 होता है, 50 में 50 होता है, 80 में 80 होता है, तो जैसे 100% समझ। मैंने मैक्सिमम बोला, आप सुनते नहीं है बराबर। मैंने क्या कहा? मैक्सिमम कितना होगा वो कितनी बार मैं मैक्सिमम बोला? मैक्सिमम का मतलब क्या होता है?
मैक्सिमम परसेंटेज में कैसे बोलेंगे? हर आदमी का अपना अपना डिफरेंट होगा। एक मिनट, एक व्यक्ति एग्जाम देती है 100 मार्क्स की, बराबर, तो हम कहेंगे मैक्सिमम 100 में से 100 आ सकता है, उसका मतलब क्या हुआ? सबको 100 आएगा, बराबर ने? यही कहना चाहते हैं ना? सबको 100 आ जाएगा, बराबर है? मैक्सिमम जो ला सकती हूँ, आपकी लिमिट 100 है, 100 के ऊपर नहीं आ सकते। नहीं, पर 100 के ऊपर नहीं आ सकते, मगर टीचर कहेंगे कि मैं 100 मार्क की एग्जाम आपकी सबकी लेता हूं और आप सभी स्टूडेंट मैक्सिमम 100 मार्क ला सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि सबको 100 आएगा, ऐसा तो है नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्यों ऐसा है? वो अपनी बुद्धि के डेवलपमेंट पे है। आ गए ना, जवाब आ गया ना आपको? एक व्यक्ति को 100 भी आता है, एक व्यक्ति को 50 भी आता है, एक व्यक्ति को 25 भी आता है, और शिक्षक ने पढ़ाया 100 मार्क का। तो स्वामी जी, कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक बुद्धि है, वो भी कहीं अपने ये समझन को पक्का करती है, विज्ञान की समझन को पक्का करती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पढ़ाने वाला 100% पढ़ाता है, फिर भी हम पढ़ने वाले 100% इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तभी तो पुरुषार्थ और समझ में डिफरेंस है। थोड़ा सा कहीं ये बार बार करने से शायद आएगा। अभी भी कहीं ऐसा लग रहा है पूरा गले से नहीं उतरा, बार बार शायद प्रयोग हुए, बार बार सुनने से थोड़ा और क्लियर हो गए। कोई बात नहीं, पर इतना जरूर ध्यान रखना, जो हम पढ़ते हैं वो 100% इसको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैंने समझ लिया, बट उसको मैं जब लिखने जाती हूँ तो फिर शायद पूरा का पूरा नहीं लिख पाती हूँ। तो कहने का मतलब समझ लिया मैंने विज्ञान, बट उसका उपयोग करने गई तो पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। तो फिर क्यों नहीं हो पाता है? आपने कहा कि भी मैं 7वें गुंठाना में 100% समझ गई, तो 100% उपयोग क्यों नहीं होता है? तो प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला आपको? हाँ। तो वो ऐसा है कि वो जो हम बोलते हैं रस्सी आवत जावत तो शिला पे भी निशान हो जाते हैं। तो जितना जितना उपयोग करते जाएंगे उतना समझ आने के बाद में उसका जितना ज्यादा उपयोग होगा उतना वो फिर धीरे धीरे केवल दर्शन के, केवल ज्ञान के नजदीक आता जाएगा। कुछ ऐसा केवल ज्ञान की अभी बात ही नहीं है, अभी केवल दर्शन की बात है। केवल ज्ञान की तो बात नहीं, आप जैसे आप बोले ना कि समझन पूरी हो गई, समझ पूरे गए, लेकिन जितना ज्यादा उसका उपयोग करेंगे उतना अपन वी विल गेट क्लोजर टू द फुलेस्ट। तो पुरुषार्थ बाकी रहा ना? 7वें गुंठाने के बाद पुरुषार्थ बाकी रहा कि नहीं रहा? हाँ, रहा है जब भी केवल ज्ञान। ओके, धीरे धीरे समझ में आएगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।